हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वेलकम टू द कोर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे मैप्स के साथ। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स हैं, जैसे टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रिवर्स, इन सब के हम मैप्स देखेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। और टाइगर रिजर्व से हम आज स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेट का पकड़ेंगे और एक एक स्टेट से फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं ना। तो नॉर्थ में सबसे पहला जहाँ पे आ रहा है दैट इज़ उत्तराखंड, राइट। उत्तराखंड में हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं। ये है उत्तराखंड हमारा, ठीक है। तो उत्तराखंड में दो हैं, एक है राजा जी टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क और एक है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको पता होगा जिम कॉर्बेट सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, है ना। तो और ये दोनों क्या है, नेशनल पार्क्स भी हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ क्या है ना, कुछ कुछ सिर्फ टाइगर रिजर्व्स हैं और कुछ कुछ टाइगर रिजर्व्स भी हैं और उसके साथ नेशनल पार्क्स भी हैं, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व भी है और साथ में नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो जब हम उत्तराखंड से जाते हैं तो उत्तराखंड में अपना ये राजा जी टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है और एक जिम कॉर्बेट है, ठीक है। तो क्या कैसे याद रखोगे, राजा जी और जिम, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको क्या करो, ये अपना क्या है, ये वेस्ट है ना, ये ईस्ट है। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने को आ सकता है कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, तीन चार टाइगर रिजर्व दे देंगे और ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएंगे तो पहले राजा जी आता है और फिर जिम कॉर्बेट आता है, ठीक है। देखो, इसको याद करने का तरीका ऐसे ही कि आप बार बार इन मैप्स को देखते रहो, है ना। रोज़ क्या है 5 मिनट निकाल के ऐसे क्या करो, मैप को चिपका लो कहीं, आप जहाँ पढ़ते हो सामने इधर उधर चिपका लो और रोज़ 5 मिनट बस एक बार ऐसे देख लिया करो। ऐसा पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लिया करो, तो क्या है ना, मेमोरी में रहता है वो चीज़, ठीक है। तो उसको याद करने का बस यही एक तरीका है कि मेमोरी में ऐसे बार बार देख के 5 मिनट रोज़, है ना, उसको याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले। तो उत्तराखंड में हमको मालूम पड़ गया कि राजा जी और जिम कॉर्बेट है, ठीक है। फिर आते हैं यूपी में। तो ये है अपना यूपी, है ना, ये रहा अपना यूपी। तो यूपी में कौन कौन सा है, यहाँ पे देखो यूपी में कौन कौन सा है। ये बॉर्डर है ना यूपी का, ये वाला बॉर्डर है यूपी का, ठीक है। तो यूपी में कौन कौन सा है, एक तो फिलबिट है टाइगर रिजर्व और एक क्या है, दूधवा टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क, ठीक है। तो अगेन अगर मैं आपसे वेस्ट टू ईस्ट बोलूँगा तो कौन सा पहले आएगा, फिलबिट आएगा और फिर दूधवा आएगा, ठीक है। पहले फिलबिट आएगा फिर दूधवा आएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, पुराने से पढ़ लेते हैं। तो उत्तराखंड और उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इन दोनों में अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो कैसे दिखेगा, सबसे पहले उत्तराखंड में क्या दिखेगा, राजा जी दिखेगा, सबसे पहले राजा जी दिखेगा। एंड राजा जी इज़ अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो एंड नेशनल पार्क ऑल्सो। उसके बाद जिम कॉर्बेट आएगा, ठीक है। जिम कॉर्बेट भी टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिलबिट आएगा, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। एंड उसके बाद क्या आएगा, दूधवा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इसी चीज़ में हम क्या करते हैं, इसी चीज़ में एक बार नॉर्थ टू साउथ भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो भी सेम ही ट्रेंड है ना। पहले राजा जी आएगा, फिर जिम कॉर्बेट आएगा, फिर फिलबिट आएगा और फिर दूधवा आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो वेस्ट टू ईस्ट कैसे जा रहा है, ठीक है, एक वेस्ट टू ईस्ट कैसे जा रहा है और एक अपना नॉर्थ टू साउथ कैसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, इसी में ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन है ही कि कहाँ कौन किस स्टेट में है ना, वो तो पूछ ही सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया उत्तराखंड में। अगर हम वेस्ट टू अभी जितने भी हमने नेशनल पार्क पढ़े उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले राजा जी आएगा, है ना, फिर जिम कॉर्बेट आएगा, फिर फिलबिट आएगा और फिर दूधवा आएगा, है ना। यही आएगा RJPD, राजा जी, जिम कॉर्बेट, फिलबिट एंड दूधवा, ये वेस्ट टू ईस्ट आएंगे। और नॉर्थ टू साउथ सेम है ना, नॉर्थ टू साउथ भी ऐसे ही आएगा, राजा जी, जिम कॉर्बेट, फिलबिट और दूधवा। अब इसमें से टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों कौन कौन से हैं, राजा जी है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, एंड दूधवा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। फिलबिट सिर्फ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया अपना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद हम बिहार में आते हैं। बिहार कहाँ है, दिस इज़ बिहार, राइट, दिस इज़ बिहार।
ये रहा बिहार है ना, इधर है। तो बिहार में कौन सा है? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, देखो क्या नोटिस करने वाली है कि आपको देखेगा ये अपना नेपाल है ना, दिस इज़ नेपाल। तो नेपाल और जो स्टेट्स की बाउंड्री टच कर रही है, मतलब कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो ये लोग बाउंड्रीज़ पर ही है ना, ये भी बाउंड्री पर ही है और ये भी बाउंड्री पर भी है, बाउंड्री पर ही है ना। तो अगर कोई मैं ऐसे पूछ लूँ कि उत्तर प्रदेश में कौन से टाइगर रिजर्व यूपी और नेपाल की बाउंड्री पे हैं, तो क्या बोलोगे? दोनों ही हैं, फिल्बिट भी है और दूधवा भी है ना। जबकि बिहार में कौन सा है? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है। इट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड बिहार। समझ में आ रहा है? तो मान लो ऐसे आ जाए कि नेपाल नेपाल और इंडिया की नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पे जितने भी टाइगर रिजर्व्स आते हैं उनको आप वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, तो कैसे आएगा? वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करोगे तो कैसे आएगा? पहले फिल्बिट आ जाएगा, फिर दूधवा आ जाएगा और फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आएगा। समझ में आया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। 3-4 बार बोलोगे याद होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। और अगर हम उनकी बात करें जो नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पर हैं, उनमें अगर हम वेस्ट टू ईस्ट अगर हमको अरेंज करना है तो कैसे अरेंज होंगे? तो सबसे पहले फिल्बिट आएगा, फिर दूधवा आएगा और फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आएगा। समझ में आया? और नॉर्थ टू साउथ क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ भी सेम ही है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ भी सेम ही है। तो याद आ गया, समझ में आ गया। वाल्मीकि कहाँ पर है? वाल्मीकि बिहार में है। फिल्बिट और दूधवा हमने कहाँ पर पढ़ा? फिल्बिट और दूधवा हमने कहाँ पढ़ा? उत्तर प्रदेश में। राजा जी और जिम कॉर्बेट हमने कहाँ पढ़ा? उत्तराखंड में। अब हम क्या करते हैं, जितना पुराना पढ़ा है फिर से उसको रिवाइज करते हैं। देखो अब उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, ठीक है। हमको यहाँ जाना है, यूपी से बिहार जाना है, ठीक है। और हमको इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है, ठीक है। तो पॉज करो स्लाइड और अपने आंसर शीट में लिखो या अपने कहीं पेपर वेपर में लिखो कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? राजा जी आएगा, फिर क्या आएगा? फिर जिम कॉर्बेट आएगा, फिर क्या आएगा? फिल्बिट आएगा, फिर क्या आएगा? दूधवा आएगा और फिर बिहार में कौन सा आता है? वाल्मीकि आता है, ठीक है। समझ में आ गया? राजा जी, जिम कॉर्बेट, फिल्बिट, दूधवा एंड वाल्मीकि। समझ में आ गया? और नॉर्थ टू साउथ भी सेम, नॉर्थ टू साउथ भी सेम ट्रेंड है इसका, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ भी सेम क्या बोलते हैं, सेम सिमिलर पैटर्न रहेगा, है ना। क्योंकि ऊपर से नीचे आओ चाहे इधर से इधर जाओ, दोनों सबसे पहले कौन सा आ रहा है? राजा जी आ रहा है, फिर जिम कॉर्बेट आ रहा है, फिर फिल्बिट आ रहा है, फिर दूधवा आ रहा है और फिर वाल्मीकि आ रहा है। राजा जी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फिल्बिट और दूधवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और वाल्मीकि कहाँ पर है? बिहार में है। 3 स्टेट्स का डिस्कस हो गया, ठीक है। और हमने और क्या डिस्कस किया कि नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पे कौन कौन से हैं नेशनल टाइगर रिजर्व? फिल्बिट, दूधवा और वाल्मीकि। फिल्बिट, दूधवा और वाल्मीकि। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही बढ़ते हैं, इधर ही बढ़ते हैं हम, जब इधर बढ़ ही रहे हैं तो बिहार हो गया। अब बिहार के बाद हम आते हैं यहाँ पे, बिहार के बाद हम ये वेस्ट बंगाल देख लेते हैं। ये रहा ना वेस्ट बंगाल, एक मिनट, वेस्ट बंगाल कहाँ आएगा? ये है वेस्ट बंगाल अपना, ठीक है। इधर से आता है ना, ये आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहाँ से पूरा अंदर तक जाता है ना। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा है? बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है ना, यहाँ तक ख़त्म हो जाता है अपना वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ से असम चालू हो जाता है, ये असम है अपना, है ना, दिस इज़ असम, ठीक है। तो एक तो ये है, एक तो ये है अपना, है ना। एक तो बक्सा टाइगर रिजर्व है और दूसरा कौन सा है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। दोनों ही टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क भी हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल में 2 हैं। एक है बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, और एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। समझ में आया? दोनों ही बहुत फेमस है। देखो सुंदरबन में मैंग्रोव्स है, आपको पता है, ठीक है। फिशिंग कैट्स वगैरह यहीं मिलती हैं, है ना, वो सुंदरबंस में मिलती हैं। और बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क में क्या क्या खासियत है कि अभी जो क्या बोलते हैं, अभी जो रिसेंट सर्वे आया था टाइगर्स का, तो इसमें एक भी टाइगर नहीं मिला है। बक्सा टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं मिला, देर आर 0 टाइगर्स, है ना। तो ये इसका खासियत है, मतलब खासियत क्या है, ये थोड़ा न्यूज़ में था तो इस वजह से है ये, ठीक है। तो अगर मैं वेस्ट बंगाल में पूछूं, वेस्ट बंगाल में अगर मैं पूछूं कि आपके कौन कौन से 2 टाइगर रिजर्व हैं, तो क्या बोलोगे? एक है सुंदरबन और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। दूसरा क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। एक कौन सा है? सुंदरबंस और एक है बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। अब सिंपल है, इसमें नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करना होगा तो पहले कौन सा आएगा? पहले बक्सा आएगा और फिर क्या आएगा? फिर सुंदरबंस आएगा, फिर क्या आएगा? सुंदरबंस आएगा, ठीक है। पहले बक्सा आएगा और फिर सुंदरबंस टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आएगा, करेक्ट। समझ में आया? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया? वेस्ट बंगाल में कौन सा है? बक्सा टाइगर रिजर्व, नॉर्थ में आता है, नॉर्थ नॉर्थ के साइड है। और अपना
साउथ में कौन सा है, सुंदरबंस। अब देखो इन दोनों में खासियत क्या है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये भूटान और इंडिया की बाउंड्री पर है ना, मतलब लगभग बहुत पास है ना, पास में है काफ़ी। तो अगर पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल में कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो भूटान और क्या बोलते हैं, भूटान और इंडिया की बाउंड्री पर है, तो क्या बोलोगे, बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क, है ना। और बे ऑफ बंगाल से कौन टच करता है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क, है ना। यहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं और फिशिंग कैट्स वगैरह भी मिलती हैं। हम वाइल्ड लाइफ भी आराम से डिस्कस करेंगे, जब हम वाइल्ड लाइफ वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है ना। बट अभी तो हम सिर्फ मैप्स, नॉर्मल मैप्स डिस्कस कर रहे हैं ना। और उस समय क्या होगा, जब हम वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे ना, तो ये सब रिवाइज भी हो जाएगा एक बार, है ना। तो बेटर है कि वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, उत्तराखंड में हमने क्या क्या पढ़ा, राजा जी और जिम कॉर्बेट। उत्तर प्रदेश में क्या क्या पढ़ा, फिल्बेट और दूधवा, है ना। बिहार में कौन सा पढ़ा, वाल्मीकि। एंड देन वेस्ट बंगाल में कौन सा पढ़ा, एक बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि भूटान और इंडिया की बाउंड्री पर है। बी से याद करो, देखो बी फॉर बक्सा, है ना, बी फॉर बंगाल, बी फॉर भूटान और इंडिया की बाउंड्री, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। वेस्ट बंगाल बक्सा आ गया, बक्सा। और फिर यहाँ साउथ में कौन सा था, सुंदरबन। देखो अब बक्सा के साउथ में सुंदरबन, एस मतलब साउथ, एस मतलब सुंदरबन, ठीक है। बक्सा के साउथ में सुंदरबन, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे याद कर सकते हो। तो वेस्ट बंगाल में दो हैं, कौन से, बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबंस। तो वेस्ट बंगाल का बहुत ईजी हो गया याद करने का, है ना। वेस्ट बंगाल में बी, बंगाल बी से है, तो बी से एक होगा बक्सा टाइगर रिजर्व, बी से है मतलब भूटान की बाउंड्री पर है ना, भूटान और इंडिया की बाउंड्री पर है। और फिर बक्सा के साउथ में जाएंगे तो एस फॉर साउथ, एस फॉर सुंदरबंस, तो सुंदरबंस आ जाएगा हमारा, ठीक है। सुंदरबंस खैर सबको मालूम होता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने अब कितने स्टेट डिस्कस कर लिए, 1 2 3 4 स्टेट्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, असम, है ना। असम कहाँ पर है, ये है पूरा असम, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऐसे करता है, आता है, सॉरी इतना नहीं है, इधर से ये बाउंड्री है इसकी, और ये ऐसे अपना इधर आता है ना, ये है असम अपना, ठीक है। तो असम में कौन कौन सा आता है, असम में आपका एक तो मानस आता है, एक औरांग आता है, एक काजीरंगा आता है, और एक नामेरी नेशनल टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आता है ना। तो ये इन चार को देख लेते हैं। ये मानस है अपना, ये औरांग है ना, दिस इज़ मानस, दिस इज़ औरांग, दिस इज़ नामेरी एंड दिस इज़ काजीरंगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मानस इधर है, देखो मानस ऐसे, फिर औरांग थोड़ा इसके नीचे, ठीक है। काजीरंगा थोड़ा इसके स्ट्रेट में जाओगे तो काजीरंगा आ जाएगा, और फिर नामेरी थोड़ा ऊपर, मतलब नामेरी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश और असम की बाउंड्री पर है। दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश, दिस इज़ असम, है ना। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री के आसपास है, बाउंड्री के पास ही है नामेरी टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे आ सकता है कि मानस, ये चार आपको दे देंगे कि मानस है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो ऐसे दे देंगे, मानस है, औरांग है, ठीक है, काजीरंगा है और नामेरी है, ठीक है। तो वैसे वैसे एक्चुअली ऐसे देंगे आपको, मानस, औरांग और काजीरंगा, और एक कोई और दे देंगे, जैसे नामदफ़ा दे देंगे मान लो इधर, ठीक है, नामदफ़ा दे देंगे, और बोलेंगे वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। तो क्या कैसे हो जाएगा, सबसे वेस्ट में कौन सा है, आसाम के मानस है, फिर कौन सा आता है, फिर औरांग आता है ना, फिर नामेरी, और नामेरी बीच में आता है इसके, और फिर काजीरंगा आता है, ठीक है। तो मानस, औरांग, नामेरी एंड देन काजीरंगा, ठीक है, समझ में आ गया। मानस, औरांग, नामेरी एंड काजीरंगा कैसे याद करोगे, मानस, औरांग, नामेरी, काजीरंगा, ठीक है, मोंक, मानस, औरांग, नामेरी, काजीरंगा, ठीक है। कैसे याद करोगे, मोंक वर्ड से याद करोगे, ठीक है। तो ये चार अपने टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क हैं, किसमें, आसाम में। मोंक वर्ड से याद करोगे, मानस, औरांग, नामेरी एंड काजीरंगा, ठीक है। अभी क्या करना है हमको, अभी हमको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है इसको, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मानस आएगा, फिर औरांग आएगा, है ना, फिर कौन सा आएगा, नामेरी आएगा, और फिर काजीरंगा आएगा। इसी ऑर्डर में भी है, ठीक है, इसी ऑर्डर में वेस्ट टू ईस्ट भी है, ठीक है। और इसमें से जो नामेरी है दैट इज़ ऑन द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, है ना। अरुणाचल प्रदेश और असम की बाउंड्री पर कौन सा है, क्या बोलोगे, नामेरी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने बताया, अभी सिर्फ लोकेशन देखने की बात है ना, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत डालो दिमाग में, बस लोकेशन देखो अभी क्या क्या है, मानस, ओरांग, नामेरी एंड काजीरंगा मोंक से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दिस इज़ मतलब ये बॉर्डर है असम का, और ये अपना पूरा जो है, ये वाला पूरा जो है, ये क्या है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, पाक्के टाइगर रिजर्व है, कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड देन नामदफा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों,
क्योंकि देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में तीनों है, पक्के टाइगर रिजर्व है, ठीक है, कामलांग जो है दैट इज़ टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल, और जो नामदफा है दैट इज़ टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क एज वेल। समझ में आया? तो इसमें नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नॉर्मल टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और इसमें जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जितने भी टाइगर रिजर्व है उसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। तो क्या आएगा, पक्के आएगा पहले, फिर क्या आएगा, कामलांग आएगा और फिर नामदफा आएगा, ठीक है। समझ आया? पक्के, कामलांग और पक्के, कामलांग और नामदफा, ठीक है। पक्के आएगा वेस्ट में, फिर कामलांग आएगा और फिर नामदफा आएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो तो क्या बोलोगे? सबसे ऊपर कौन सा आएगा? सबसे ऊपर कामलांग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? कामलांग आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद देखो ये और ये दोनों लगभग लगभग बराबर ही हैं, बट नामदफा पहले ऊपर आएगा। पहले कामलांग आएगा, फिर नामदफा आएगा और फिर पाके आएगा, ठीक है। के एन पी कानपुर से याद कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? पहले कामलांग आएगा, फिर क्या आएगा, फिर नामदफा आएगा और फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर आएगा पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से आएगा? अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट टू ईस्ट अगर हम अरेंज करें तो क्या आएगा? सबसे पहले पक्के टाइगर रिजर्व आएगा, फिर कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा और उसके बाद फिर नामदफा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? नामदफा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक आखिरी नॉर्थ ईस्ट पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मिज़ोरम में देखते हैं, मिज़ोरम में कौन सा आता है? मिज़ोरम में डाम्पा टाइगर रिजर्व आता है, ठीक है। क्या आता है? डाम्पा। इसकी भी खासियत क्या है, यहाँ पे भी एक भी टाइगर नहीं मिला था। जो रिसेंट सर्वे था पिछले साल वाला, उसमें एक भी डाम्पा में भी नहीं मिला था, है ना। तो याद रखना ये, ठीक है। डाम्पा टाइगर रिजर्व में एक भी नहीं मिला था, ठीक है। तो समझ में आया? मिज़ोरम में कौन सा है? डाम्फा टाइगर रिजर्व, ठीक है। डाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिज़ोरम में, ठीक है। कहाँ पर है? साउथ में। तो अब हम क्या करते हैं, जितना हमने पढ़ा है वहाँ से यहाँ तक फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि रिवीजन इज़ द की, जैसे मैं बोलता हूँ रिवीजन इज़ द की, तो वहीं से ही होगा आपका काम, वैसे कुछ नहीं कर पाओगे, रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तराखंड में वेस्ट टू ईस्ट हम चलेंगे, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे तो उत्तराखंड सबसे पहले था। उत्तराखंड में हमने क्या देखा? राजा जी टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट सबसे पहला वो टाइगर रिजर्व था, है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश में फिल्बेट टाइगर रिजर्व आता है, ठीक है। फिल्बेट सिर्फ टाइगर रिजर्व है, इट इज़ नॉट अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और बाकी जो ये राजा जी और जिम कॉर्बेट हैं, ये दोनों नेशनल पार्क्स भी हैं टाइगर रिजर्व के साथ, ठीक है। राजा जी हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, फिल्बेट हो गया, उसके बाद दूधवा हो गया, है ना। उसके बाद दूधवा आया था। फिर हम बिहार में आए थे, तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क आया था, है ना। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल में आए थे, तो वेस्ट बंगाल में कौन सा था? बी से अपना बंगाल, बी से बक्सा टाइगर रिजर्व, भूटान की बाउंड्री पर है ना। और उसके साउथ में जाएंगे, एस फॉर साउथ, तो एस फॉर क्या था? सुंदरबंस आया था, है ना, ये था। उसके बाद हम इसमें आए थे असम में। असम में हमने क्या देखा था? मॉन्क था, है ना। मॉन्क क्या था? मानस, औरांग, नामेरी और काजीरंगा, है ना। मॉन्क आ गया। उसके बाद हम कहाँ पे आए थे? उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में आए थे। अरुणाचल प्रदेश में पीकेएन था, पाके टाइगर रिजर्व, है ना। फिर कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद नामदफा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, है ना। और फिर मिज़ोरम में नीचे आए थे, तो मिज़ोरम में कौन सा था? डैम्फा टाइगर रिजर्व नीचे था, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे साउथ में कौन सा टाइगर रिजर्व है? डम्फा टाइगर रिजर्व, है ना। डम्फा नॉर्थ ईस्ट के सबसे साउथ में है। अगर से मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ, अगर से मैं इतने पार्ट की बात करता हूँ, तो सबसे साउथ में कौन सा है? सबसे साउथ में डम्फा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे ना, आपको इन्हीं में से आगे पीछे पूछते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में कुछ चार उसके नाम दे देंगे टाइगर रिजर्व के, बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ मान लो ऐसे दे दिया आपको कि लेट से एक कामलांग दे दिया, एक कामलांग दे दिया, ठीक है। आपको एक दे दिया काजीरंगा दे दिया, है ना। एक आपको दे दिया लेट से नामदफ़ा दे दिया, है ना। नामदफ़ा दे दिया और एक दे दिया डम्फा। बोलेंगे आप अरेंज करो उसको, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। कैसे अरेंज करोगे? ये कामलांग है, ये कौन सा है? ये काजीरंगा है, ये नामेरी है और ये डाम्फा टाइगर रिजर्व है। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? सबसे पहले कामलांग आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद नामदफ़ा आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर अपना काजीरंगा आ जाएगा, फिर 2 हो गया और फिर डाम्फा हो गया। तो 1 3 2 4 आ जाएगा। डाम्फा सबसे साउथ में है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ ऐसे ऑरेंज हो गया, ऐसे ही है ना। कामलांग सबसे ऊपर है, फिर आपका नामदफ़ा है ना यहाँ पर, फिर नामेरी है और फिर डाम्फा है, ठीक है। तो समझ में आ गया? हमने 4 स्टेट्स कवर 5 स्टेट्स कवर कर लिए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सॉरी 6 कर लिए इनफैक्ट, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम भी कर लिया इनफैक्ट। तो पूरा ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया अभी, ठीक है।
चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।